नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं 824 न्यूज नेटवर्क। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर बेहद घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया इससे दूर जरूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस घमासान को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या है ये मामला है यूजीसी का नोटिफिकेशन, जो कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी की साइट पर अपलोड किया गया है। क्या है उसका मुद्दा, क्यों इसको लेकर स्वर्ण जातियों में बवाल है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजऋषि राजेंद्र नरुक्का जी। स्वागत है नरुक्का जी आपका। और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे क्या है यूजीसी का मुद्दा, क्यों इसको लेकर सोशल मीडिया पर इतना उबाल है, क्यों स्वर्ण जाति के लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा नरुक्का जी, क्या है ये यूजीसी का मामला, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये तो एक समानता को लेकर के मोदी सरकार ने बताया किया है। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि समानता जैसे पवित्र शब्द का यहां प्रयोग करना ही गलत है। समानता इस देश में 150 करोड़ लोगों के लिए समान अवसर देने की चीज को समानता कहते हैं। समानता देने के लिए आपको यह पूछने की जरूरत है कि तेरी जाति क्या है, तेरी जाति क्या है, तेरी जाति क्या है, तेरी जाति क्या है। यह समानता नहीं, असमानता देने का एक नया फरमान है जो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार की खुद की कब्र में आखिरी कील साबित होगी। क्यों? मैं आपको निवेदन कर दूं, 2012 में एक गाइडलाइंस नोटिफिकेशंस यूजीसी की तरफ से था कि वंचित वर्ग के लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए गाइडलाइंस बनी थी। और निसंदेह वंचित वर्ग या किसी भी वर्ग के साथ कहीं पर भी जातीय या किसी अन्य लैंगिक या प्रांतीय आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। सब समाज में यह स्वीकार नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें तुष्टीकरण इतना किया जाए कि हथियार हाथ में दे दिया जाए। आपको इसकी जो मुख्य चीजें हैं उन पर थोड़ा आपको गौर फरमाना पड़ेगा। देखिए राजेंद्र जी, इसमें मुख्य चीज की अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें एक समानता का अधिकार दिया गया है कि ओबीसी, एससी, एक्सटी या जो भी वंचित वर्ग है उनको जो है अगर कोई प्रताड़ित करता है, कोई अत्याचार करता है, कोई परेशान करता है, इसमें छात्रों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें कहीं कहां आपको असमानता नजर आती है? आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है ये? नहीं, नरुक्का जी ने कहा कि असमानता नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की उसके बारे में आपको बता। देखिए, नरुक्का जी ने कहा कि 2012 में एक नई गाइडलाइन आई थी। हालांकि यहाँ सही बात है, मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2012 में कहीं ना कहीं एससी एसटी को लेकर ही ये पूरा जो है वो मामला उस टाइम भी उठा था। और सरकार ने जो उस टाइम रूल बनाया था उसमें यही कहा गया था कि एससी एसटी जो है, जो नीची कास्ट के जो लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो पहले होती थी। उसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन तैयार की और उस टाइम, हालांकि उस टाइम जो है इसका विरोध भी हुआ था। लेकिन इस बार जो 2026 में जो मोदी सरकार जो ये नया जो मुद्दा जो लेकर आई है उसका भी विरोध हालांकि हो रहा है। लेकिन इसमें जो ये कह रहा है कि असमानता कहीं ना कहीं जो नजर आ रही है, मुझे तो नहीं लगता कहीं ना कहीं असमानता इसमें नजर आ रही है। देखिए क्यों 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 असमानता नहीं है? नहीं, क्यों असमानता नहीं? मैं बताऊंगा ना कि असमानता क्यों है। साफ तौर पर उसमें लिखा है कि शिकायतकर्ता जो शिकायतकर्ता चाहे झूठी शिकायत कर दे, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। सुनिए मेरी बात। ये तो नेचुरल जस्टिस कानून का जो मुख्य प्राकृतिक न्याय है उसके विरुद्ध है। किसी को अवसर ही नहीं दिया जाए। नरुक्का जी, मेरी बात सुनिए। 2012 में भी क्या हुआ था? देखिए, उस बार उसके बाद क्या होता था कि जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं बेकसूर होने के बावजूद भी वो लोग शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं ना कहीं शिकायत। देखिए क्या होता है, आजकल झूठे आरोप बहुत बनते हैं। कोर्ट में भी आपको पहले भी कई मामले सामने आए जिसमें आपने देखा कई बेकसूरों को सजा हुई है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे केस झूठे होते हैं, कुछ केस झूठे भी होते हैं। तो पर झूठे होने पे तो सजा मिल जानी चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को डर था। पहले जो थे वो जो चाहे मैं एससी एसटी की बात करूं तो कहीं ना कहीं तो डर लग जाती है छात्रों को। डर होगा ना। मेरी बात सुनिए, उनको डर था, उनके अंदर ये डर लगता था कि भैया मैं शिकायत करूंगा और मान लीजिए कहीं ना कहीं मुझे पूरी टीम अगर मुझे झूठा साबित कर देती है तो मुझे सजा हो जाएगी। मोदी सरकार ने साबित कर देगी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि न्याय नाम की कोई चीज नहीं है? न्याय प्रक्रिया है। न्याय प्रक्रिया में यदि वो झूठा साबित होता है
तो उसकी शिकायतकर्ता को जिसके विरुद्ध शिकायत है उस दंड से दोगुना दंड का प्रावधान होता है नेचुरल आलोक जस्टिस देखिए, में। आलोक देखिए, आलोक देखिए, पुलिस ये में भी हथियार आप- नहीं दे सकते आप किसी अगर के हाथ में। हमारा संविधान ये कहता है, अगर आप पुलिस में भी कोई झूठी शिकायत देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो यूं यहाँ कैसे ये समाप्त यहाँ कर पर देंगे ऐसे आप? कैसे समानता हो गई इस चीज को लेकर? देखिए गलत नहीं, देखिए मोदी सरकार जो कहीं ना कहीं जो हालांकि मोदी सरकार ने इसमें कोई गलती नहीं की है। नहीं, और पहले तो ये UGC मोदी सरकार का अभी कोई लेना देना नहीं है, हाँ, अभी तो नहीं। यूजीसी की नोटिफिकेशंस हैं। हाँ नहीं, सरकार ने तो सर सरकार ने तो लागू किया है। नहीं, सरकार ने इस नोटिफिकेशन के लिए फरवरी 2025 में पब्लिक डोमेन में रखा था, जी और इसकी जो कमेटी है उस कमेटी में संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज, हाँ, ये लोग थे, और दिग्विजय सिंह इसकी संसदीय समिति का अध्यक्ष भी थे। ठीक है। लेकिन जो 2025 में डोमेन में था, बड़ी चालाकी से उसमें एक बात खत्म कर दी। वो क्या खत्म कर दी? उसमें ये था कि साहब आप यदि झूठी शिकायत करेंगे तो ये साबित होने पर कि आपने शिकायत झूठी की है, आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया होगी। अपनाई, कार्रवाई होगी। नहीं, नरोत्तम उसको जी, बड़े बच्चे- चालाकी से, बच्चे भी काफी डर जाते हैं। देखिए अजी साहब बच्चे डर जाते तो इसका मतलब ये थोड़ी बच्चे वही है क्या? बच्चे बाकी ये बच्चे नहीं है। फिर आप ऐसा कीजिए, जहर दे दीजिए और ये कहिए कि सामान्य जाति के जो बच्चे हैं उन्हें पैदा होने का हक नहीं है, सामान्य जाति के बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है, बच्चे उन्हीं के डरते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, ओबीसी की जातियां वर्ग रूप से हैं, जाति नहीं है ओबीसी, क्लासेज है। इस नियम को बनाने वाले लोगों को संभवतः इस बात की जानकारी नहीं है कि ओबीसी क्या है। ओबीसी क्लास है। राजस्थान का जाट राजस्थान के अंदर ओबीसी में आता है, लेकिन भारत की गाइडलाइंस में ओबीसी में नहीं आता। राजस्थान में भी धौलपुर और भरतपुर का जाट ओबीसी में नहीं आता। ये जातियां नहीं है, ये क्लास हैं, वर्ग हैं। पता नहीं कैसे इनका दिमाग काम नहीं किया। मैं तो कहता हूं संबित पात्रा, बांसुरी स्वराज और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को, जिनको हम चुन के भेजते हैं, इन्हें बुलाकर इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने दिमाग बेच दिया है या फिर आप इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दुश्मनी का कारण यह है, मेरे देश को, मेरे देश की जनता को जो बांटेगा वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बांटने वाला चाहे कोई भी हो, इस देश के 150 करोड़ लोगों को यदि 76 साल में भी आप समानता का अधिकार नहीं दे सके तो फिर कमी तुम में है। और समानता का, सुनिए, समानता का ये तरीका नहीं है। मेरा एक सवाल फिर से है कि अब इस पे देखिए, आप आरक्षण हमारे देश में लागू है, चाहे नौकरी हो, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, सुविधा लागू है, ठीक है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। अब ये जो स्कूल कॉलेज है, क्या इनके अंदर भी जातिवाद फैलाने की ये कोई साजिश नहीं है क्या? देखिए नियम को बदलने की जरूरत है। आपने सही कहा, हालांकि मोदी सरकार ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है, जो यूसीजी जो है, नहीं, शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव, हमारे बच्चों को सिखा क्या रहे हैं? नहीं, इसको बदलने की हालांकि जरूरत है। आपका कहना देखिए उचित है कि इसमें कहीं ना कहीं जो हालांकि जो मुट्ठी भर लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। ये मेरा भी मुट्ठी मानना भर है। आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं आपको बता दूं, मैं नरुका जी पूछना चाहता हूं, मैं आपको बता क्या है दूं, कितनी? ओबीसी जातिगत नहीं है, क्लास बेस है। सर, ओबीसी की सर, जाति, मुझे बस ये बता ओबीसी दीजिए, का, पूरे देश में स्वर्णों की जनसंख्या कितनी है? स्वर्णों की जनसंख्या ही है सारी की सारी, पूरे देश में सवर्ण ही है। आप एक बार बात को समझें, ये सवर्ण जैसा शब्द ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। सवर्ण तो उसे कहते हैं जिसके माता और पिता एक ही जाति के हों। आज की तारीख में इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हुआ आदमी भी इस सामान्य जाति के कोटे में है या नहीं, मुझे आप बताइए। सवर्ण जैसा पवित्र शब्द, कोई भेदभाव नहीं किया। आप इस बात को छिपाने मत दीजिए। सरकार ने भेदभाव किया है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओबीसी नाम की कोई जाति नहीं है। एक व्यक्ति जो अहीर जाति का है, यदि 8 लाख प्रति वर्ष उसकी इनकम है, वो व्यक्ति सामान्य जाति में ट्रीट होगा, जातिगत नहीं है। तो आप बताइए कैसे तय करोगे कि ये ओबीसी में है, ये नहीं है? आप जो कह रहे हैं ना कि सरकार ने कहीं ना कहीं भेदभाव किया, देखिए भेदभाव वाली बात नहीं है। सरकार ने, देखिए भेदभाव सरकार नहीं करती, भेदभाव हम जैसे लोग करते हैं। नहीं, सरकार ही करती है। प्रधानमंत्री चिल्लाता है मैं पिछड़ा, मैं पिछड़ा, मैं पिछड़ा, सामान्य जाति नहीं। मेरी बात आप ये बताइए, आप और हम यहाँ बैठे हैं, एक बात बताइए, आपने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव करिए। सरकार कभी भेदभाव नहीं करती, सरकार सबको एक नजर से देखती है। तो उसको जाति प्रमाण पत्रों की जरूरत कहां पड़ रही है? प्रमाण की जरूरत ये पड़ती है कि आजकल हम जैसे लोग ही, देखिए मैं सबको नहीं कहता, सभी लोग गलत नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें पता चल जाता है कि भैया वो नीची कास्ट के लोग। अरे जमाना गया साहब, अब तो ये पता चल जाएगा कि सामने वाला ब्राह्मण है, उसकी चोटी पकड़ के खींचा जाता है। इसी भेदभाव को खत्म
आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? अब तो उल्टा है, यदि ये पता चल जाए कि इसके इतनी बड़ी चोटी है, पकड़ के खींचो इसको। अभी उल्टा हो गया है, आप दूसरी जगह जा रहे हैं। आलोक इसमें भेदभाव खत्म कहाँ हो गया? मुझे लगता है भेदभाव बढ़ गया। सर भेदभाव खत्म नहीं हुआ। देखिए मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है। देखिए मैं भी कह रहा हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं इस पे सोचने की जरूरत है। देखिए जैसे कि सरकार में देश का प्रधानमंत्री को मैं पिछड़ा मिछड़ा कहने पर कोई कार्रवाई आज तक हुई क्या? क्यों कहता है वो पिछड़ा? देश का प्रधानमंत्री है, देश का मुख्यमंत्री है, देश का इतने दिनों से मुख्यमंत्री था। ये मत कहिए, मुझे सिर्फ ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा कैसे हो सकता है? देश का राष्ट्रपति दलित कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति पूरे देश का राजा होता है, उसको तोपों की सलामी लगती है, वो दलित कैसे हो गया? ये अपमानजनक शब्द है, संवैधानिक नहीं है ये, इनको तुरंत रोकना चाहिए। दलित व्यक्ति को दलित कहते हैं। अभी आपको हरियाणा का उदाहरण देता हूँ। आलोक एक मिनट, अभी आपको मैं हरियाणा का एक उदाहरण देता हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक शब्द कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल सरकारी कार्यों में ना हो। ठीक है, इसका मतलब वो जाति भेद मिटाना चाहते हैं ना। तो फिर आपकी जो सेंटर में बैठी है, जो यूजीसी नाम की जो संस्था है जिसका नोटिफिकेशन आया है, ये मतलब उच्च शिक्षण संस्थाओं में, स्कूल कॉलेज में छात्र एक दूसरे को ये कहें कि भाई आप ओबीसी से हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, तो ये प्रथा कहीं गलत नहीं चल पड़ेगी इससे? एक काम ना करते सुनो, उसके लिए यूजीसी ये क्यों नहीं कर देता कि वहां जाति प्रमाण पत्र खत्म कर दे, जातिगत कोटा ही खत्म कर दे, अपना भी बराबर हो जाएगी सब। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखिए हमें कहीं ना कहीं हालांकि जो इसको बेहतर बनाने की जरूरत है। आप ये मत कहिए कि सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव करे। नहीं, सरकार भेदभाव इसको मैं कहूंगा सरकार भेदभाव करे। सरकार का जो लालच है ना वोट का, जो सरकार का जो वोट का लालच है वो टपकता है सर, उसकी ललक दिखाई देती है। यूजीसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जो यूजीसी के जो गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं चाहे वो विश्वविद्यालय हो या कॉलेज हो, हर जगह एक टीम बनाई जाएगी। टीम में बस सामान्य जाति का आदमी नहीं रहेगा। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट। उसमें सामान्य जाति का आदमी नहीं रहेगा, मतलब उसे मर जाना चाहिए सामान्य जाति का। सही सर, अब मेरी मैं कहता हूँ सामान्य जाति के लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही बंद कर दो, सर मेरी बात, हथियार उठाओ, मेरी बात, क्योंकि इनको मारने की प्रक्रिया चल रही है। ये पूरी खाने वाली बात आप कह रहे हैं। और बचता क्या है? आप ये बताइए, चंबल में डाकू क्यों बने? पान सिंह तोमर ने बंदूक क्यों उठाई जब उसको न्याय नहीं मिला? भड़काने वाला काम मत कीजिए। भड़काने हम नहीं रहे, सरकार भड़का रही है। तलवार उठाना कहाँ की बात है? तो आप न्याय नहीं देंगे तो क्या बनेगा? आप काउंटिंग कर रहे हो, आप जातिगत जनगणना कर रहे हो। कानून से चलता है, कानून से नहीं चलता हमारा देश, संख्या से चल रहा है, संख्या से। अम्बेडकर ने जो संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में किसी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। इस तरह से ये बहस नहीं चल पाएगी। आप थोड़ा सा एक एक आदमी बोलिए। देखिए सवाल यही है कि बिल्कुल संविधान से हमारा देश चलता है, वो आज भी चल रहा है, वो आज भी चल रहा है। हथियार उठाने की जरूरत तब पड़ती है जब संविधान फेल हो जाता है। भेदभाव सरकार नहीं करती है, भेदभाव सरकार नहीं करती, भेदभाव सरकार ही करती है। करते हैं नहीं, हम नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता किसकी क्या जाति है, हमें नहीं पता रहता। आपको बता दूं, जब पहली बार एट्रोसिटी का दुरुपयोग हुआ था कर्नल शर्मा वाला, कर्नल शर्मा को यही नहीं पता कि जो आईएएस अधिकारी उसके ऊपर रहता है ये किस जाति का है। जैसा कि आपने कहा था ना कि ये भेदकारी नहीं है, मैं आपको इसके भेद के नियम ही बता देता हूं। पहली बात तो प्राकृतिक न्याय के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी आरोप लगाता है तो आरोपी को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का बिना अधिकार दिए आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो आरोप लगाता है यदि उसने गलत आरोप लगाया है तो उसके विरुद्ध साबित होने पर उसे सजा होनी चाहिए। तीसरी बात, जो कमेटी बनेगी उसमें आप एक पक्ष को रख ही नहीं रहे हैं, सामान्य जाति का आदमी नहीं रहेगा। तो एक तरीके से यह एट्रोसिटी सामान्य जाति के साथ सरकार द्वारा की जा रही है। सामान्य जाति की आप संख्या की बात करते हैं, ओबीसी का जिनको 8 लाख से ज्यादा की जब इनकम होती है वो भी सामान्य जाति में होते हैं। इस नाते पूरे देश को सामान्य जाति में आना ही चाहिए। नरोका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। तो आप देख रहे थे कि ये बहस का विषय है, जरूर है, लेकिन थोड़ा संयम के साथ बहस का विषय है। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार ही चलेगा। लेकिन अगर इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए कि आप क्या चाहते हैं कि ये कानून एज इट इज लागू हो या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए।